ऐसा कौन है जिसने चंद्रमा को नहीं देखा होगा? पूर्णमासी का चांद भी देखा होगा आपने, चांद का घटते रहना भी देखा होगा और चांद का बढ़ते रहना भी देखा होगा। आप में से कभी किसी ने लगातार हर रोज चंद्रमा को बढ़ते हुए देखा है या हर रोज चंद्रमा को घटते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो काइंडली देखें जरूर। एक बार पूरा 1 महीना रोज चंद्रमा का बढ़ते रहना और बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाना, पूर्णमासी तक जाना और फिर चंद्रमा का घटना और घटते घटते अमावस्या की काली अंधियारी रात हो जाना। कल एक रील में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। पूर्णमासी का पता सबको है कि जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है वो पूर्णमासी का चांद होता है। लेकिन जो पूर्णमासी होती है उससे पहले के जो 15 दिन और उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं उसमें चंद्रमा के साथ कुछ घट रहा होता है। पूर्णमासी के पहले 15 दिन चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते वो पूर्णमासी तक पहुंचता है। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ता है ना होने की कगार से पूर्णिमा के चांद तक, उन 15 दिनों में ये जो घटना होती है चंद्रमा के बढ़ने की उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब पूर्णिमासी का चांद आ जाता है और उसके बाद वो धीरे 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 घटता है और बिल्कुल घट जाता है और अमावस्या की काली अंधियारी रात होती है, तो ये घटने के 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाए जाते हैं। अब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक खगोलीय घटना तो है ही, और हमारे जो पंचांग है, हमारी ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी गणनाएं चंद्रमा के इस घटने और बढ़ने के आधार को मानकर की गई हैं। यहाँ तक कि पंचांग भी हमारा चंद्रमा के घटने और बढ़ने की स्थिति को लेकर बनाया गया है। और ये जो चंद्रमा घटता है रोज या बढ़ता है हर रोज, तो इस घटने और इस बढ़ने की घटना को, जो खगोलीय घटना है, उसको चंद्रकला कहते हैं हमारे ज्योतिष में। आपने सुना होगा चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, यानी कि वो रोज घट रहा है 15 दिन या रोज बढ़ रहा है 15 दिन और फिर वो 16वें दिन या तो गायब हो जाता है या फिर पूरा दिखाई देता है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। अब हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये चंद्रमा के बढ़ने और घटने के पीछे एक आध्यात्मिक पौराणिक कथा है। ये मान्यता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं और उन्होंने उनका विवाह चंद्रदेव से करवाया था। लेकिन चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को ही सबसे ज्यादा मान्यता देते थे, रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसी को लगाव रखते थे उसके साथ और उसी को मान्यता देते थे पत्नी की। तो ऐसे में जो बाकी की पुत्रियां थी वे बहुत दुखी रहती थीं और एक बार उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के साथ चंद्रदेव की शिकायत की कि वो रोहिणी के अलावा हमको पत्नियों का दर्जा ही नहीं देते, हमें मान्यता ही नहीं देते। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को इस बात पे अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि वो उनकी सभी पुत्रियों को एक समान प्यार दें, पति का प्यार दें और उनको उनके पत्नी होने का दर्जा दें। लेकिन चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की बात अनसुनी कर दी और वो रोहिणी के साथ ही मगन रहे। तो ऐसे में दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। और जैसे ही चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया तो चंद्रमा की रोशनी मध्यम होने लगी, कम होने लगी, डिम होने लगी और चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए
और रोज रोज उनका आकार घटना शुरू हो गया। और घटते घटते ये जो क्रिया है, ये जो क्रम है, वो कम से कम 14 दिन चलता रहा और अब चंद्रमा एक किस्म से मृत्यु की कगार पे पहुंच गए, लुप्त होने की कगार पे पहुंच गए, क्योंकि क्षय रोग उन्हें रोज पे रोज डस रहा था। तो ऐसे में वो घबरा के ब्रह्मा जी की शरण में गए और चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी कि वो उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवाएं, इस क्षय रोग से मुक्ति दिलवाएं। तो ब्रह्मा जी भी उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने चंद्रमा को भोले शंकर की शरण में जाने के लिए कहा। तो भोले शंकर की शरण में जाकर चंद्रदेव ने उनकी विनती की, स्तुति की, उन्हें अपनी स्तुति से प्रसन्न किया। भोलेनाथ अपनी स्तुति से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भक्त उनके पास सच्चे मन से जाते हैं, विश्वास से जाते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने दोबारा चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति दी। और अब धीरे धीरे चंद्रमा का क्षय रोग दूर होने लगा। वो धीरे धीरे उनकी रोशनी बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते वो दोबारा पूर्ण हो गए, पूर्णिमा के चांद बन गए, दोबारा खूबसूरत हो गए, अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गए। लेकिन जो दक्ष प्रजापति का श्राप था वो उनके साथ चलता ही रहा। तो इसलिए तब से लेके आज तक पौराणिक कथाओं के अनुसार कि 15 दिन दक्ष प्रजापति का जो श्राप है चंद्रमा को क्षय रोग का, वो उनको ग्रसता रहता है और ग्रसते ग्रसते उन्हें अमावस्या तक पहुंचा देता है, खत्म होने की कगार तक पहुंचा देता है। और ये क्रिया, ये घटना 15 दिन चलती है, जिसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये पक्ष चंद्रमा को श्राप के कारण पड़ा है, तो इसलिए इस पक्ष को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। और फिर जब शिवजी के वरदान से उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिलती है, दोबारा उनका तेज बढ़ता है और दोबारा धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ये घटना फिर 15 दिन चलती है, तो इसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को शिव का वरदान मिला था। ये ज़्यादा उजियारा है, ज़्यादा चमकीला है और इसकी रातें उजियारी होती हैं, तो इसलिए ये रोशनी का प्रतीक है। इसलिए इस पक्ष को शुभ भी माना जाता है और बहुत सारे नए कामकाज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार करना शुक्ल पक्ष में जो है शुभ माने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णमासी आती है। तो इस तरह से साल में 24 पक्ष हुए, 12 कृष्ण पक्ष, 12 शुक्ल पक्ष। तो इस तरह से हमें अपने पंचांग के बारे में मालूम होना चाहिए कि शुक्ल पक्ष क्या है और चंद्र पक्ष क्या है। शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं और चंद्र पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं, और इन दोनों को मिलकर बनते हैं 30 दिन, यानी कि पक्ष 15 दिन, यानी कि 2 सप्ताह, 2 वीक्स, यानी कि 1 पखवाड़ा। तो ये है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का खगोलीय घटना, पौराणिक कथा और हमारे पंचांग के अनुसार इसकी गणना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय सनातन।